नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान सरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। दिनों एरोडम थाना क्षेत्र में एक के बाद एक कई चोरी की वारदात सामने आई थी। पूरे ही मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। किस तरह से लगाए आरोपियों के पास से मसरूका जब्त किया? देखिए, पिछले कुछ टाइम से नजर की घटनाएं डेफिनेटली थाना एरोडम के अंदर बढ़ी थी। तो इस संदर्भ में हमारे द्वारा लगभग सभी घटनाओं का बारीकी से विश्लेषण किया जाता है, CCTV फुटेज से चेक किए जाते हैं और उसका लगातार लंबे समय से टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। तो उसी अनुक्रम के अंदर हमारे द्वारा कुछ काफी महत्वपूर्ण सुराग हमको मिले थे। आप बोलो तो मैं माल ऐसे लेके दे दूं, मेरा नहीं मैं बता रहा हूं, मतलब मेरे को कोई दिक्कत है और मैं यूं करके ले लूंगा, कोई समस्या थी तो इस प्रकार के सुराग मिले। तत्पश्चात इससे पूरे प्रकरण में 3 आरोपी, एक संदीप संजू है जिसके विरुद्ध 26 अपराध पूर्व में नकबजनी के चोरी के ऑलरेडी पंजीबद्ध हैं, जो हाथोद का रहने वाला है। इसके अलावा एक भूपेंद्र भूरा जिसके विरुद्ध जो छत्तीपुरा का रहने वाला है, इसके विरुद्ध 11 अपराध चोरी के सामान्य धाराओं के अंदर पंजीबद्ध है। इसके अलावा इनका एक दोस्त सुनील, उसके विरुद्ध टोटल 3 अपराध जो कि छत्तीपुरा का रहने वाला है, इनको हमने पकड़ा, पूछताछ करी। तो पूछताछ के अंदर इन्होंने नरीमन सिटी के अंदर नकबजनी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। साथ ही साथ इसकी नंबर 51 के अंदर जो नकबजनी की वारदातें हुई थी उनको करना स्वीकार किया। तो इस पूरे ही प्रकरण में हमारे द्वारा इन 4 नकबजनियों का मशरूका बरामद किया गया है, जिनकी कुल जब्ती 10 लाख के आसपास है। और इस प्रकार हमारे द्वारा 4 नकबजनियों का एरोडम में खुलासा किया गया है। सर, ये चुराया हुआ माल कहाँ पर ठिकाने लगाते थे, उन आरोपियों को भी चिन्हित किया? देखिए, इसमें डेफिनेटली जैसे कि स्टोलन प्रॉपर्टी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं या किसी आरोपी को शय देते हैं तो आप उसमें आरोपी डेफिनेटली बनते हैं। तो इस प्रकरण के अंदर हमारे पास 4-5 लोगों के अन्य नाम भी हैं जिनसे अभी हमारी लगातार पूछताछ की जा रही है और अभी इनका पुलिस रिमांड भी ले रखा है और उसके पश्चात जैसे ही और इसमें खुलासों में इनको ऐड किया जाएगा आरोपी। तरीका क्या होता है? तरीका बेसिकली ये जैसे कि मैंने बताया, इसमें हमको सफलता, क्योंकि इसके पाँव के अंदर चोट लगी थी तो ये हमेशा लंगड़ा के चलता था। तो एक जो कॉमन फैक्टर सभी CCTV फुटेज उसके अंदर आ रहा था, वो इसका लंगड़ा के चलना आ रहा था। जब मुख्य आरोपी को हमने पकड़ा तो उसके पाँव में भी उसी प्रकार की चोट दर्शित हुई थी और उसका चेहरा भी हुलिया भी मैच कर रहा था। तत्पश्चात शक्ति से पूछताछ करने के पश्चात इसने अपने गिरोह के अन्य 3 सदस्यों के विषय में बताया और ये सोने जो मकान रहते हैं उनकी पहले रेकी करते हैं और रेकी करने पश्चात इस प्रकार की जो काफ़ी लंबे समय से घर नहीं आए हैं और किसी घर पे काफ़ी लंबे समय से अगर ताला लगा हुआ है तो ऐसे घरों को ये टारगेट करते हैं। बैकग्राउंड पे चर्चा करते थे कि बाजार में बेच देते थे या किस तरह से नशा वशा करने का आदि थे? देखिए, इनके विरुद्ध जितने भी जो भी अपराध हैं उसमें कोई भी NDPS का अपराध पाया नहीं गया। जो भी जैसे उनके एक के विरुद्ध 26 से 1 के 11 और सभी सामान चोरी और मारपीट के अपराध है, तो NDPS के प्रति कोई अपराध पाया नहीं गया। तो संभवतः पेशेवर चोर और नकबजन होते हैं, वो ये उस कैटेगरी के लोग में आते हैं। क्या कुछ महंगे शौक भी पूरा करने के लिए ये नकबजनी की वारदात को अंजाम देते थे सर? देखिए, नकबजनी की वारदात जब आदमी नकबजनी करता है उसके पश्चात उस जो मशरूके को बेचता है, पैसा लेता है, उसका अपने लिए उपयोग ही करता है, चाहे वो शौक पूरे करने के लिए हो या किसी अन्य गतिविधि के लिए हो। तो इस प्रकार की घटना, जैसे कि मैंने बताया, नशे का इसमें इसीलिए क्योंकि इनके विरुद्ध कोई भी NDPS का प्रकरण अभी तक पंजीबद्ध नहीं है, तो इसलिए नशे की प्रोबेबिलिटी इसमें अभी है नहीं। कहाँ से गिरफ्तार किया था इनको नरीमन इसको कहाँ से सुपर कॉरिडोर के पास से इनको गिरफ्तार किया। सर, इसमें कितने कैमरे खंगाले गए? देखिए, इसमें जैसे कि नकबजनी की जब वारदात घटित होती है तो उसमें काफ़ी समय कोई वारदात तुरंत तत्काल ओपन हो जाती है जिसमें हमको पुख्ता सबूत मिलते हैं, लेकिन नकबजनियों की वारदातों को हम लंबे समय से ट्रैक करते रहते हैं, उस पर धीरे धीरे काम चलता रहता है। तो इसी प्रकार इसके अंदर और इसके दौरान अन्य चोरियों के अंदर हमारी टीम लगातार पिछले 3-4 महीने से काम कर रही थी और उसी अनुक्रम के अंदर इसमें जब लेटेस्ट एक चोरी हुई थी स्कीम नंबर 51 में और जब पुराने फुटेजेस को मैच किया गया तो उसमें काफ़ी सामान्य भिन्नताएँ थी और उसके पश्चात चौकी में पहले से ऑलरेडी काम हो रखा था, इसलिए आरोपी को जब पकड़ने में सफलता मिली। सर, ये चोरी किया हुआ माल कहाँ बेचते थे, किस दुकान पर बेचते थे? देखिए, इसमें सोने चांदी और जेवरात इन्वॉल्व रहते हैं सोने चोरी के माल के अंदर। तो संभवतः इनके कुछ सुनार वगैरह रहते हैं जिनके संबंध में जाते हैं, उनको माल बेचते हैं और कई लोग लालच के में आके सस्ते दामों में सोना मिलता है और उसके कारण ये लोग इनके माल को खरीदते हैं। तो इस विषय में उन सभी के भी पूछताछ की जा रही है जहाँ जहाँ इन्होंने सामान बेचा है, जिनसे सामान की बरामदगी
हुई है और एविडेंस के आधार पर उनको गिरफ्तार बनाया। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।